आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसा कि आप शब्द से ही समझते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। अब जैसे मान लो दौड़ना शब्द क्रिया है और उसके आगे हमने तेज़ लगा दिया, तेज़ दौड़ना, तो तेज़ शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज से, है ना। तो जो भी क्रिया के पूर्व आते हैं विशेषण शब्द, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण है, देखो, हिरण तेज भागता है। तो हिरण तेज भागता है यानी भागने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे भाग रहा है, तेज। और यदि हम इसको धीरे भागता है बोल दें तो धीरे शब्द विशेषण हो जाएगा। तो तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। और इसके आगे जो है अगला आता है इसके क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? तो क्रिया विशेषण के भेद हैं, पहला क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण और जैसे आपके इसमें पहले और अन्य पुस्तकों में रीतिवाचक पहले दिया रहता है, लेकिन इसमें कालवाचक पहले दिया है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? तो काल शब्द जैसा कि आप समझते हैं, काल यानी समय। तो समय के बारे में जिन शब्दों से बोध हो कि समय क्या हो रहा है, कैसा समय है, घटना कहाँ घट रही है, किस स्थान पे घट रही है, कब घट रही है, कहाँ घट रही है, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आज, कल, परसों, अब, तब, है ना, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जो भी समय का बोध कराने वाले शब्द हों। तो कालवाचक में भी 2 भेद होते हैं। एक निश्चित कालवाचक होता है, एक अनिश्चित कालवाचक होता है। तो निश्चित कालवाचक यानी समय का बिल्कुल सटीक बोध हो। जैसे समय का एकदम निश्चित बोध हो, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो ये सारी चीज़ें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण में आएंगी। और यदि इसमें समय का निश्चित बोध ना हो, जैसे कल, परसों, सुबह, शाम, ये सब। जैसे उदाहरण में आपको देख रहे हैं कि शामू कल मेरे घर आया था, परसों बरसात होगी, मैंने सुबह खाना खाया था, मैं शाम को खेलता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। अगला देखो क्रिया विशेषण में कौन सा अगला आता है? अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का तात्पर्य है कि रीति यानी किसी भी कार्य के होने का ढंग, कार्य कैसे हो रहा है, किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। तो कार्य करने का तरीका क्या हो सकता है? या तो आप जल्दी ध्यान से करें, फटाफट करें, या हमेशा हमेशा शब्द का प्रयोग करें, हमेशा करते हैं। या जैसे कि जो शब्द क्रिया के दिशा दशा का बोध कराते हैं, ठीक है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, वह बहुत तेज़ चलता है, वह बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, ठीक है। जहाँ पे क्रिया के होने का बोध हो, क्रिया कैसे हो रही है, जैसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वह हमेशा सच बोलता है, वह निरंतर तेज चलता है, वह फटाफट खाता है, वह ध्यान से सुनता है। तो जहाँ बहुत ही जैसे गौर से, ध्यान से जो भी क्रिया है, जो क्रिया होने का तरीका क्या है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त आप अगला देखेंगे, इन सब उदाहरणों को आप पढ़ लेना। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया जहाँ हो रही है, क्रिया के होने का स्थान क्या है, क्रिया कहाँ हो रही है, जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अगल बगल, उत्तर, दक्षिण, मतलब हर तरह के उन शब्दों का प्रयोग जिनसे क्रिया के होने के, क्रिया कहाँ हो रही है, उसके स्थान का पता चलता है। अब जैसे तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, मेज पर पुस्तक रखी है, हम छत पर सोते हैं, पेड़ पर बैठा हूँ, मैं पेड़ पर बैठा हूँ, और शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, बहुत, और मैदान में खेल रहा, कहाँ, बहुत
दूर दूर यानी बहुत दूर, और मैदान में खेल रहा है, मतलब क्रिया कहाँ हो रही है, मैदान में। और फिर तुम अपनी दाहिनी ओर चलो, जैसे दाहिना बताया था ना, उत्तर दक्षिण दाएं बाएं ऊपर नीचे, जहाँ भी क्रिया जिस रूप में हो रही है वो जो है आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। कौन सा क्रिया विशेषण है बताइए? कालवाचक, कहाँ हो रही है, नहीं कौन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी परिमाण शब्द का तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ का नाप तौल करना, मतलब किसी भी चीज़ का आप नाप तौल कर रहे हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, मापना तौलना। तो अब कैसे पता चलेगा, किन शब्दों से पता चलेगा? तो एक तो इसमें भी निश्चित होते हैं और अनिश्चित होते हैं। तो निश्चित है कि जैसे नापना है 2 किलो 3 किलो 4 किलो है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन निश्चित है, 5 किलो 8 किलो जो भी है, वजन या नापने की प्रक्रिया से जिन शब्दों से बहुत ही स्पष्ट या निश्चित पता चलता है, निश्चित तौर पे पता चलता है। जैसे मान लो किसी से कहा गया कि 1 लीटर दूध ले आओ, और कहा गया कि बहुत कुछ दूध लेके आओ, तो दोनों में चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो पहले वाले में जब कहा गया कि 1 लीटर दूध लेके आओ तो तुम्हें स्पष्ट हो गया कि 1 ही लीटर दूध लेके आना है। लेकिन दूसरे में जब ये कहा गया कि कुछ दूध लेके आओ, थोड़ा सा दूध लेके आओ, तो उसमें आपको निश्चित मात्रा नहीं पता है, आप अपने अनुमान से थोड़ा सा दूध लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी है, निश्चित और अनिश्चित संख्या बोधक शब्द आपको देखने को मिलेंगे, संख्या बोधक या अनुमान बोधक। तो अब जैसे तुम ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे हम क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, ठीक है, और तुम जो है 500 ग्राम खाओ, 500 ग्राम भोजन करो या 500 ग्राम चावल ले आओ, ठीक है, और तुम थोड़ा अधिक खाओ, या तुम 1 किलो खा लो, 1 किलो सेब तुम खा लो, या कहा जाए कि कुछ सेब खा लो या बहुत अधिक सेब खा लो, तो दोनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर नापतोल कहा गया कि हमें एक जैसे मान लो कहा गया 1 दर्जन केले खा, तुम्हें निश्चित है कि 1 दर्जन यानी 12 केले खाने हैं। लेकिन कहा गया कि बहुत सारे केले खा लो, तो आप अनिश्चित हैं कि आप उतने केले, जितनी आपकी इच्छा हो सकती है, वो अधिकतम आपके लिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन जब निश्चित तौर पे बता दिया जाता है वो आपको उतना ही लेना है। इस तरह के शब्द, जैसे देखो कुछ उदाहरण दिया है, तुम थोड़ा अधिक खाओ, तेरे अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, ज़्यादा। देखो मोटे मोटे शब्दों में उस पर रेखांकित कर देते हैं कि ये शब्द जो है क्रिया विशेषण के शब्द हैं। मोहन अधिक खाना खाता है, अधिक खाना, अधिक। आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा माने बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से परिमाणवाचक, जैसे अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, पर्याप्त यानी पूरा, इस तरह से इसके शब्द आते हैं। तो बच्चे ये 4 इसके भेद हैं, और इन चारों के भेदों के बारे में आपको बता दिया गया है। ये चारों भेद जो है आपके जो है जब आप पद परिचय देंगे तो उसमें आपको बताना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अव्यय जो क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं, जैसे कि हमने बताया था ना कि अब विकारी और अविकारी शब्द, तो विकारी में जो है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आते हैं, और अविकारी में ये आपका क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जब आप अव्यय शब्दों का परिचय देंगे तो उसमें बहुत अधिक बताने को नहीं रहता है, इसलिए क्रिया विशेषण यदि आता है तो भेद अवश्य बताइए, क्योंकि इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। और अगर वैकल्पिक आता है तो उसमें भी आपको पहचानना पड़ेगा, अगर आप ज़रा सा भी चूकेंगे तो 1 नंबर आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी आप पूरा उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए कि क्या आपको बताना है। तो क्रिया विशेषण का हो गया। अब आगे पद परिचय के बारे में हम